का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब तक ये दिया हुआ था भाई इन्हीं का यूज करना है, अब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो 10 डिजिट अवेलेबल होते हैं 0 से लेकर 9 तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन का मतलब समझते हैं, मैंने बताया भी था आपको ना, बिटवीन 100 एंड 1000। 100 इंक्लूड नहीं है और 1000 इंक्लूड नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं है। तो जो नंबर इनके बीच में आएगा वो ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट का होगा, एक बार अलाउड है एक बार नॉट अलाउड, और इनका यूज करना है तो उनको निकाल सकता है। थोड़ा इसमें अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट हम रह पाएंगे, हम सीखेंगे, हम संयम रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो चीजों को सीखते रहेंगे। आप समझते भी इतने सालों से आप पढ़ भी रहे हैं ना, परफेक्शन एक दिन में कभी नहीं आता है, गलतियां होती रहती है। गलतियां होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों को ऑब्जर्व करके उनको दूर करने की कोशिश करनी होती है। रेगुलर प्रोसेस होता है, इंप्रूवमेंट आने के धीरे धीरे आता है और वो लगातार एफर्ट करता रहेगा, परफेक्ट से परफेक्ट बनता जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, नंबर 3 डिजिट का है हमने ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि नंबर अगर 100 से बड़ा है और 1000 से बड़ा 3 डिजिट का होगा वो। अब पहले वे अलाउड, तो अलाउड हो चाहे नॉट अलाउड हो, हमें इंश्योर करना है कि नंबर 3 डिजिट का है, तो ये वाला प्लेस इंपॉर्टेंट है। और ये इंश्योर करना है कि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। ये सारे अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इसको फिल कर दिया, इसको फिल करने के 9 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होगा या नॉट अलाउड होगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा। अब अलाउड है तो जो यहाँ आया है वो भी आ सकता है और जो नहीं आया है वो भी आ सकता है, तो 10 के 10 अवेलेबल है। इसको फिल करने के 10 वेज, इसको फिल करने के 10 वेज, तो नंबर बन जाएंगे 900। लेकिन हल्का सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि भाई हमें जो नंबर चाहिए वो 100 से बड़ा चाहिए और 1000 से छोटा चाहिए। तो इसमें ये इस प्लेस को फिल करने के 9 वेज हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 900 नंबर बने, इन 900 नंबर में यहाँ 0 तो कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है। तो ये 900 नंबर है, इनमें एक ऐसा नंबर भी बना होगा तब यहाँ बना आया होगा। अब इसको फिल करने के 10 वेज का मतलब क्या है, या 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो इन 900 नंबर में कोई नंबर ऐसा भी बना होगा जब यहाँ 0 आया हो, और अगेन इसको फिल करने के 10 वेज है, इसका मतलब यहाँ भी कभी 0 आया होगा। यानी 900 नंबर में से एक नंबर ये भी बना होगा, 100 भी बना होगा, और ये 100 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमें बिटवीन की बात कर रहे हैं, 100 से बड़ा चाहिए। तो 900 में 100 को काउंट कर रखा है तो हमें एक नंबर कम करना पड़ेगा, हमें एक नंबर कम करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 899। आंसर विल कम आउट टू बी 899। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। सेकंड पार्ट में अगेन हमें नंबर 3 डिजिट का चाहिए और हम इन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करना है कि 3 डिजिट का है, 0 अवेलेबल है, इसी प्लेस को फिल करें। और अगर मान लो 0 नहीं होता और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो चाहे मैं पहले इसको फिल करूंगा चाहे इसको फिल करूंगा, दिक्कत नहीं आएगी ना। लेकिन हमें पता है नंबर इंश्योर करना है, नंबर 3 डिजिट का है या 0 नहीं आ सकता, तो पहले इसी प्लेस को फिल करना चाहिए ना। इस प्लेस को फिल करने के 9 वेज हो गए हमारे पास। मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो जो एक आया है वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है। 10 में से एक कम कर दिया, अब कितने बचे, 9 बचे। इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज, 81 into 8 that is 648। तो 648 इज द आंसर। ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट करके निकालें। नेक्स्ट सवाल लिखें। तो ये थोड़ा ठीक है, आपको आता हुआ हो सकता है ना, लेकिन मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल लिखें। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट even natural numbers, how many 3 digit even natural numbers can be formed, how many 3 digit even natural numbers can be formed if repetition is allowed and not allowed, if repetition of digit is allowed and not allowed। पहले allowed मान के कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट में not allowed मान के कैलकुलेट करना है। पेशेंस जरूर रखेंगे, मैंने जो भी तरीके बताए कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है उन सबको माइंड में रखेंगे। मतलब अपना दिमाग तो लगाएंगे सही, लेकिन टीचर की बताई हर बात भी माइंड में रखेंगे ना। पर टीचर ऐसे समझा रहा है उसकी सारी बात माइंड में रखेंगे ना, क्योंकि उससे पढ़ रहे हैं अपन, तो जो बता रहा है उसको याद नहीं रखेंगे तो उससे पढ़ने का फायदा ही नहीं है फिर ना। इसलिए उसकी बताई बात तो माइंड में रखेंगे, अपना दिमाग लगा सकते हैं नो डाउट, वो लगाना भी पड़ेगा अपने को, लेकिन टीचर की बताई बात माइंड में जरूर रखेंगे, भाई इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया था हमें। रिपीटिशन अलाउड होता है तो दिक्कत कम आती है, हमें पता होता है कौन हमारे साथ चल रहा है। जब नॉट अलाउड होता है थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उन दिक्कत को सीख रहे हैं अपन, कैसे उनको डाउट करेंगे अपन, ये सीख रहे हैं अपन।
जिनको अगर आता भी है तो वो अपने अनुभव का या आंसर पता हो तो उसका इस्तेमाल नहीं करें, वो दोबारा ट्राई करें, सीरियस रहें। फर्स्ट पार्ट आसान है, सेकंड पार्ट में गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 450। फर्स्ट पार्ट का आंसर सबसे निकाला होगा मेरे साथ, सबका करेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 450। तो पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं ना। पावर चली गई है ना, इसलिए विजिबिलिटी नहीं है ना, वेट करना पड़ेगा और जनरेटर ऑन करने में टाइम लगता है ना। तो फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। नंबर 3 डिजिट का है, वो इवन भी है और हमें जो है वो रिपीटेशन अलाउड। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो पहले 3 डिजिट बना लिया हमने, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का है। अब ये इंश्योर करना है कि इवन है, तो ये वाला प्लेस इंश्योर करेगा कि इवन। हमें दो चीजें इंश्योर करनी है, एक तो इवन इंश्योर करना है। डिजिट के बारे में मेंशन नहीं किया किसका इस्तेमाल करना है किसका नहीं करना। इसका मतलब ये 10 के 10 डिजिट अवेलेबल है, ये सारे डिजिट अवेलेबल है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। डिजिट के बारे में जब मेंशन नहीं किया हो तो 10 डिजिट जो अवेलेबल है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें दो चीजें इंश्योर करनी है, एक तो ये इंश्योर करना है कि नंबर 3 डिजिट का होगा और एक ये इंश्योर करना है कि वो इवन भी होगा। तो पहले इवन इंश्योर करना जरूरी है, इवन को इंश्योर करते हैं मैंने, और ये रिपीटेशन अलाउड मान के चल रहे हैं। अब इवन डिजिट हमारे पास एक तो ये है 2468, इवन वालों को अलग कर लिया और ऑड वालों को अलग कर लिया, ऑड वालों को हमने अलग कर लिया। तो इसको फिल करने के हमारे पास 5 वेज है, इसको फिल करने के 5 वेज, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई इसको फिल करने के 5 वेज अगर हैं तो भाई इनमें से किसी एक को रख दिया होगा ना। रिपीटेशन इज अलाउड, जो यहाँ आया होगा वो भी आ सकता है और जो नहीं आया होगा वो भी आ सकता है। इन 10 के 10 अवेलेबल है, 10 के 10 अवेलेबल। इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 10 अवेलेबल है, उन 10 में जीरो भी है, और हमें अगर 10 में जीरो भी है तो मैं चाहे पहले इस प्लेस को फिल करूं चाहे पहले इस प्लेस को फिल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ में 10 है और उन 10 में जीरो भी है, तो मुझे पता है मेरे पास 10 कौन से हैं, इसलिए मुझे डरने की बात नहीं है। मुझे इस प्लेस को भी फिल करना है, मुझे इसको भी फिल करना है, मैं चाहे पहले इसको फिल करूं चाहे पहले इसको फिल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले इसको फिल कर लिया 10 तरीके हो, क्योंकि यहाँ जीरो भी आ सकता है। अब हम जानते हैं हमने जो यहाँ रखा होगा अगर वो यहाँ भी आ गया होगा तो वो यहाँ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो इसके लिए भी 10 डिजिट अवेलेबल है। लेकिन हमें पता है कि उन 10 में एक जीरो भी है और यहाँ जीरो कभी नहीं आ सकता, इसलिए इसको फिल करने के 9 वेज होंगे और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 450। मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार, हम देखने में हम ऐसा भी कर सकते थे, एक बार ध्यान सुना, आंसर तो आ गया हमारा, हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इवन तो इंश्योर करना ही है अपने को, इवन मुझे इंश्योर करना है, इवन अगर इंश्योर करना है तो इसको फिल करने के 5 वेज हो, इनमें से कोई एक रख दिया। अब रिपीटेशन अलाउड है तो जो यहाँ आया होगा वो भी आ सकता है, जो नहीं आया होगा वो भी आ सकता है, तो ये 10 के 10 अवेलेबल है। और अगर 10 के 10 अवेलेबल है तो पहले अगर मैं इसको फिल करूंगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 10 है, उन 10 में एक जीरो है और हम जानते हैं जीरो नहीं आएगा, तो इसको फिल करने के 9 वेज हो गए। पहले मैं इसको भी फिल कर सकता हूँ। अब एक तो मैंने यहाँ रख दिया होगा, एक मैंने यहाँ रख दिया,
कोई बात नहीं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। जो यहाँ आया होगा वो भी यहाँ आ सकता है, जो यहाँ आया होगा हो सकता है अगर वो यहाँ भी आ गया होगा तो भी वो यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ लेकिन जीरो भी आया होगा, या जीरो तो आया नहीं होगा। रिपीटेशन अलाउड है, 10 के 10 अवेलेबल है, और इस प्लस को फिल करें 10 तरीके। जब पता है हमारे हाथ में क्या है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कैसे ही भर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकल जाएगा। सेकंड पार्ट पर आते हैं, पहले मैं सेकंड पार्ट का करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। सेकंड पार्ट का करेक्ट आंसर है 328। सेकंड पार्ट का करेक्ट आंसर है 328। ये शायद कम बच्चों का आया होगा, बहुत है, किसी का 360 आया होगा, ज्यादातर का 360 आंसर आया होगा, ज्यादातर बच्चों का आंसर आया होगा 360। अब देखो इस चैप्टर में क्या एक दिक्कत भी है ना, कि जिससे बच्चे, कोई भी टीचर जब सवाल बनाएगा ना, वो जो एग्जाम में डालेगा, बेसिकली वो क्या है, वो सवाल का आंसर देते हो वो गलती करने की कोशिश भी करता है, कि मान लो मैं इस बात का ध्यान नहीं रखूंगा तो आंसर फिर ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा तो आंसर ये आएगा। तो बेसिकली वो मैनिपुलेट करता है और गलती करने की कोशिश करता है, और वो जो गलती करने से जो भी आंसर आते हैं ना, बेसिकली वो 4 ऑप्शन में दिखाता है। तो ये आपको ए ऑप्शन में मिलेगा लिखा हुआ, ज्यादातर बच्चों का आंसर ये आया होगा, ज्यादातर बच्चों का आंसर ये आया होगा, और ये अगर आंसर आया तो ये आपको ए ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। और कई बार जो करेक्ट आंसर होता है उसको हाइड कर लेते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा उसको देंगे नहीं ऑप्शन में, वहां लिख देंगे नन ऑफ दीज, ताकि करेक्ट आंसर बच्चे को दिखेगा नहीं, और जो आंसर दिखेगा उसको लाने की कोशिश करेगा और वो आंसर गलत है। तो अपने को क्या कंसेप्ट पकड़ के ही करना है सवाल का, क्योंकि इसमें अपन आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते। आप ये बात समझते हैं ना, ये बात समझ में आ गई आप। आंसर आएगा 320। कैसे करेंगे देखो आप, यहाँ आ गए हम, नंबर वही 3 डिजिट का है, इवन भी है और 3 डिजिट का इंश्योर भी करना है। इवन इंश्योर करने के लिए मुझे ये पहले भरना पड़ेगा, पहले मैंने इसको फिल कर दिया, इसको फिल करने के 5 डेज, तो ये इनमें से कोई एक रख सकता हूँ ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जो यहाँ आ चुका वो यहाँ नहीं आ सकता। अब इनमें से मैं कोई एक रख चुका है तो वो गया, वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं। अब कितने बचे, 9 बचे, क्योंकि एक 10 हमारे पास टोटल है, हमने इनमें से कोई एक रख दिया, अब बचे 9। क्या उन 9 में 0 है, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है हमने 0 यहाँ रख दिया हो सकता है हमने यहाँ 2 रखा हो सकता है यहाँ 4 रखा हो सकता है यहाँ 6 रखा हो सकता है यहाँ 8 रखा हो। तो जो यहाँ रखा है ना वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पता नहीं है, हमें ये तो पता है इनमें से कोई एक रखा होगा, लेकिन किसको रख दिया आपने अभी पता नहीं है अभी। तो जो 9 है उनमें 0 है या नहीं है पता नहीं है, तो ये डिलेमा है हमारे माइंड में। अब देखो पता नहीं किसने साथ छोड़ दिया हमारा, ये पता नहीं है अपने को, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसको फिल करने के 9 डेज, पता ही नहीं है मुझे 9 में 0 है नहीं है ना, मैंने यहाँ 0 रखा या नहीं रखा मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको फिल कर, अब मैंने एक यहाँ रख दिया और एक मैं यहाँ रख चुका। अब जो यहाँ आ गए वो आगे नहीं आएगा, 2 तो गए, अब कितने बचे 8। क्या उन 8 में 0 है, मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है मैंने 0 यहाँ रख दिया हो सकता है मैंने 0 यहाँ नहीं रखा हो, 0 यहाँ रख दिया हो, तो उन 8 में 0 नहीं होगा। हो सकता है मैंने यहाँ 2 रखा हो या मैंने 5 रखा हो, तो अब जो 8 बचे उनमें 0 होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है उनमें 0 होगा नहीं होगा। तो इसको फिल करने के 8 डेज मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है 8 में 0 है या नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर विल कम आउट टू बी 8 into 9 into 5 is equal to 360। ये 360 आंसर आ रहा है। अब ये कि हम जानते हैं हमारा मन कह रहा है अपने आप, हम खुद कह रहे हैं अपने आप से ये गलत है, वो तो लिखते लिखते हम डर भी रहते हैं, हमारे हाथ भी कांप रहे थे भाई ये तो गलत कर रहे हैं अपने, हमें क्या पता है 8 में 0 आएगा नहीं आएगा, तो पता है आपको अपना मन कह रहा है भाई ये गलत है। अब गलती क्या हुई होगी इसमें देखो, ये 360 नंबर बने होंगे ना, ये 360 के 360 नंबर होंगे तो सब इवन, ये सारे नंबर इवन होंगे नो डाउट, क्योंकि हमने इसको फिल करने के लिए हमने इवन डिजिट का ही इस्तेमाल किया है। तो ये तो गारंटी है कि 360 नंबर सब इवन है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सारे नंबर 3 डिजिट के हैं, ये गारंटी नहीं है। अब हम देख रहे हैं भाई अगर ये 360 जो नंबर बने उनमें इन 360 नंबर में क्या कभी ऐसा होगा कि ये 7 आया होगा, 7 तो कभी नहीं आया होगा, क्योंकि इसको फिल करने के लिए हमने 5 वेज यूज करें, इन्हीं का इस्तेमाल करा, इससे यहाँ इवन डिजिट ही आया होगा, इन सारे 360 नंबर में यहाँ इवन डिजिट ही आया होगा, इससे सारे इवन तो बनेंगे। लेकिन इन 360 नंबर में क्या ऐसा नंबर बनेगा कि यहाँ 2 आ गया हो, यस यहाँ 2 तो आया होगा। अब 9 का मतलब यहाँ 2 नहीं आ सकता, तो क्या इन 360 में कभी ऐसा नंबर बना होगा कि यहाँ 3 आया होगा, ऐसा आ सकता है। अब यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, 2 कम हो गए, कितने बचे 8। क्या उन 8 में 0 है, यस। तो इन 360 नंबर में नंबर ऐसा भी बना होगा, जब इसको फिल करने के लिए अगर मैंने 8 वे का इस्तेमाल किया यहाँ 0 भी आया, और ये नंबर इवन तो है लेकिन ये 2 डिजिट का नहीं है। कल आपको याद आ रहा होगा मैंने एक बार करेक्ट प्लेस को फिल करके बताया था और एक बार इनकरेक्ट को फिल करके बताया था, तो आंसर 120 आया था, फिर 20 अलग से निकाला था और माइनस किया था हमने, बताया था अगर मैंने आपको। तो वो हर तरीका जो बता रहे हैं ना वही आप माइंड में रख सकते हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ,
जितना मेरे को आता है मैं बताने की कोशिश करूँ, जो मेरे को नहीं आता होगा मैं कैसे बताऊंगा? तो मेरे को जो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, जो मेरे को आता है मैं बता रहा हूँ, आपको कोशिश करनी जो बता दिया उसको माइंड में रखना है आपको। तो हम देख रहे हैं ये गलत तो है। अब गलत क्या है इसमें, क्योंकि इन 360 में कुछ नंबर ऐसे भी आए होंगे जिनमें यह 0 आया होगा, और अगर 0 आया होगा तो वो इवन तो होगा लेकिन वो 3 डिजिट का नहीं होगा। तो मुझे ऐसा नंबर माइनस करने इन 360 में से, मुझे ऐसे नंबर माइनस करने जिनमें यह 0 आया होगा, जिनमें यह 0 आया होगा, ऐसे नंबर मुझे माइनस करने पड़ेंगे। वो 360 के 360 सारे इवन है, लेकिन वो जब यहाँ 0 आया होगा वो मुझे, क्योंकि अगर 0 यहाँ आ गया होगा तो 0 फिर यहाँ कभी नहीं आया होगा। वो नंबर अगर 0 यहाँ आया होगा तो 3 डिजिट का ही बनेगा, 0 यहाँ आया होगा तो 3 डिजिट का ही बनेगा, लेकिन अगर 0 यहाँ आ गया होगा तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं बनेगा। यहीं तो रखा होगा। समझ लगे हो? ये से कर लो, सही हो? हाँ, रिमोट से होता है। रिमोट लेके आओ। ठीक है सर। और तुम करो, चलो बताओ करो, इस तरह बस।
आवाज आ रही है बच्चों है ना? आवाज में शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सेकंड पार्ट पर आ गए थे हम। तो हम इन 360 में से वो नंबर निकाल रहे हैं जिनमें यहाँ 0 होगा, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था आपको, उन्हीं को निकालना पड़ेगा जिनमें 0 होगा। तो 0 को फिक्स कर दिया। हम जानते हैं 360 जो नंबर बने इनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और जो नंबर बने सारे इवन बने। दिक्कत हमें उन्हीं से जो है यहाँ 0 आया होगा। अब सारे इवन तो होंगे, और अगर 0 यहाँ फिक्स कर दिया तो हम देख रहे हैं इसको फिल करने के लिए 4 तरीके होंगे, 4 वेज। इसको फिल करने के 4 वेज, क्योंकि 0 तो फिक्स कर दिया, रिपीटेशन अलाउड है नहीं। तो 2 रखा होगा या 4 रखा होगा या 6 रखा होगा, 8 रखा होगा। तो एक तो मैंने 0 फिक्स कर दिया, एक इवन डिजिट मैंने यहाँ रख दिया, 2 डिजिट ऑक्यूपाई कर लिया हमने। अब कितने बचे? 8। इसको फिल करने के 8 वेज हो गए। ये आगे फिल, ये 360 नंबर में से 32 नंबर ऐसे बने हैं जो 2 डिजिट के नहीं हैं, जो 3 डिजिट के नहीं है। इवन तो है वो, लेकिन 3 डिजिट के नहीं। तो इन 360 में से मुझे 32 को माइनस करना पड़ेगा। देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स आर 360 माइनस 32, तो शायद 328 आ जाता है वैल्यू। 328 ऐसा निकाल लिया, कैलकुलेट करना पड़ा और कैलकुलेट करके निकाल लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था 0 से कि 0 गड़बड़ करेगा अगर करेगा तो हम ऐसा भी कर सकते थे। इसको निकालने के लिए मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। इसको निकालने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि चूंकि 0 से डर लग रहा था, तो क्योंकि हमें 2 चीजें इंश्योर करनी थी, इवन भी इंश्योर करना था और ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ 0 भी नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, एक तो माइनस करके निकाल लिया, या हम ऐसे कर सकते थे, हम 0 को हमारे साथ लेके चलते हैं ना। जिससे डर लग रहा है ना भैया हमारे साथ होगा नहीं होगा, उसको पकड़ के ले चलो अपने साथ, उसको अपने साथ पकड़ के रखो, ताकि याद रहेगा हमारे साथ है नहीं है। हमने क्या करा, पहले 0 को यहाँ रख दिया, क्योंकि अगर नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट का, वो इवन है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमने 0 है तो यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा। तो पहले हमने वो अलग से काउंट कर लिया जिनमें 0 यहाँ आ रहा है, तो 0 को फिक्स कर दिया। 0 को फिक्स करने के बाद वो नंबर इवन भी बन गया। अब डिजिट बचे 9, क्योंकि एक फिक्स कर दिया, अब बचे 9। 9 में 0 नहीं है पता है, और 9 में अगर 0 नहीं है ये पता है आपको, तो पहले इसको फिल करो, चाहे पहले इसको फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिल करूंगा तो कितना आएगा, इसको फिल करते चाहो तो, इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज, 72। मेरी बात क्लियर हो गई होगी शायद ना? हमने ऐसे निकाल लिया और निकाल के कैलकुलेट कर लिया ना। हमने देख लिया वहां कि वो जो नंबर आया हमारे पास, 0 को फिक्स कर दिया, नंबर डिजिट बचे 9। 9 में भाई इसको फिल कर लो, 9 में 0 नहीं, इसको फिल करो, तो 9 into 8 आ गया। इसको पहले फिल करता तो भी 9 into 8 आ गया, 72 आ जाता है। ऐसे निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि 0 यहाँ आ गया। अब 0 अगर आएगा तो यहाँ हमने फिक्स कर दिया उसको और अलग से कैलकुलेट, ये सब इवन आ गए और सब 3 डिजिट के भी आ गए। अब मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ 0 होगा तो वो अलग से काउंट कर लिए मैंने, अलग से काउंट कर लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ इवन तो इंश्योर करना ही है, इसको फिल करने के 4 वेज हो गए, इसको फिल करने के 4 वेज। यहाँ 0 भी आ सकता है, लेकिन वो 0 वाला अलग से काउंट कर लिया मैंने। अब हम देख रहे हैं यहाँ इवन तो होगा लेकिन वो 0 नहीं होगा। अब अगर इवन होगा लेकिन 0 नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई एक रख दिया मैंने, इनमें से कोई एक रख दिया। अब एक तो मैंने यूज कर लिया। अब डिजिट कितने बचे? 9 बचे। क्या उन 9 में 0 है? क्या ये पता है आपको कि उन 9 में 0 है? यस, हमें पता है उन 9 में 0 है। और अगर 9 में 0 है, ये पता है कि उन 9 डिजिट में 0 है। जो मैंने एक यहाँ रख दिया वो अवेलेबल नहीं है। 9 में अगर 0 है ये पता है आपको, तो पहले इस प्लेस को फिल करो आप, क्योंकि पहले इस प्लेस को फिल करोगे तो फिर समस्या आएगी कि आपने 0 रखा या नहीं रखा। पहले इस प्लेस को फिल करेंगे। इस प्लेस को मैंने फिल कर दिया, इसको फिल करने के 8 वेज। भाई 0 को यहाँ फिक्स कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ 0 नहीं है, इवन है, तो 4 तरीके हो गए भरने के। अब एक का यूज कर लिया, 9 बचे। हमें पता है उन 9 में 0 है, क्योंकि 0 यहाँ नहीं रखा हमने, वो कैसे अलग से काउंट कर लिया। तो अगर 9 में 0 है तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, इसको फिल करने के 8 वेज। अब एक मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, कितने बचे हुए? 8। अब उन 8 में 0 हो तो भी दिक्कत नहीं, हम जानते हैं उन 8 में 0 भी है, क्योंकि 0 यहाँ नहीं रखा हमने, इसको फिल करने के 8 वेज। तो 64 into 4, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? 320। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हमें, और अगर ये 2 स्टेप पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी 2 स्टेप में आया, टोटल में से माइनस किया, 2 स्टेप लगी, इसमें भी 2 स्टेप में आंसर आया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारी सहूलियत है। मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर सही निकलना चाहिए, अपना आंसर सही आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। या ऐसा कर सकते थे, और भी ऐसा कर सकते थे, पहले मैं 0 यहाँ रख देता हूँ, पहले मैं 0 यहाँ रख देता हूँ, तो 9 बचे। 9 में चाहे पहले इसको फिल करो चाहे इसको फिल करो, एक ही बात है, क्या आ जाएगा? 9 into 8,
या पहले इसको फिल कर दो 9 into 8 एक ही बात 72 आ गया। अब 0 यहाँ रख दो, फिक्स करो, या 3 बार में कर लो कोई बात नहीं, हमने यहाँ 2 बार में किया, पहले भी 2 बार, अब 3 बार में कर लो। 0 को यहाँ फिक्स कर दिया भाई, पहले अलग से काउंट कर लिया जब 0 आएगा, अब उनको अलग से काउंट कर लेता हूँ जिनमें यहाँ 0 आएगा, लेकिन बनाना है मुझे इवन, तो इसको फिल करने के 4 वेज, या तो 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, 2 4 6 8, तो 0 फिक्स कर दिया, या इसको फिल करने का 4 वेज। अब कितने बचे, एक तो 0 मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ, अब कितने बचे, 8 बचे। क्यों 8 में 0 है नहीं है, क्योंकि 0 को फिक्स कर रखा है, इसको फिल करने के 32 के नंबर बन जाएंगे, यानी 72 नंबर तो ऐसा बने जिनमें 0 यहाँ आएगा, 32 नंबर ऐसा बने जिनमें 0 यहाँ आएगा, और 0 यहाँ आएगा तो 0 कभी यहाँ आएगा ही नहीं, ये 32 नंबर बन गए। अब हम देख रहे हैं 0 आएगा ही नहीं, अब 0 आएगा ही नहीं, 0 यहाँ आएगा तो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, या ऐसा कोई नंबर तो बनेगा जिनमें 0 यहाँ आ जाएगा। अब हम मान के चल रहे हैं 0 कहीं आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा तो अलग से काउंट कर लिए, यहाँ आएगा अलग से काउंट कर लिए, अब मान के चल रहे हैं 0 आएगा ही नहीं, तो अब डिजिट ही कितने मान के चल रहे हैं, 9 डिजिट मान के चल रहे हैं, अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, 9 डिजिट हमारे पास, तो इसको फिल करने के 4 वेज। 0 तो है नहीं ना हमारे पास, 0 यहाँ आएगा अलग से काउंट कर लिया, यहाँ आएगा अलग से काउंट, अब मान के चल रहे हैं 0 का यूज ही नहीं कर रहे, डिजिट ही हमारे पास 9 है, ये डिजिट 9 डिजिट हमारे पास है, इन्हीं का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ। अब हमने 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि अब 0 आएगा तो यहाँ आएगा अलग से काउंट कर लिया, यहाँ आएगा अलग से काउंट कर लिया, अब इनमें इवन डिजिट कितने हैं, 4 है, इसको फिल करने के 4 वेज। अब एक यूज कर लिया मैंने, टोटल 9 थे, एक का यूज मैं कर चुका, अब कितने बचे, 8, क्या 8 में 0 है, नहीं है 8 में 0, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के 7 वेज। भाई हमारे पास 9 डिजिट बचे, एक मैंने रख दिया, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको, 0 यहाँ आएगा अलग से काउंट कर लिया, ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया, 3 स्टेप प्रोसेस हो गई, इसको अलग गिन लिया, इसको अलग गिन लिया, इसको अलग, और इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 56 into 4, इन तीनों को जोड़ दो तो 328 आ जाएगा आंसर। ये 3 स्टेप, कोई टाइम नहीं लगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 1-2 घंटे ज्यादा लग गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो समझाने में समय लग रहा है मुझे, तो टोटल में से माइनस करके निकालो, ये ऐसे 2 स्टेप में कर लिया भाई, 0 को यहाँ रख दो, उसके बाद अलग से काउंट करो, और 0 यहाँ अब की बार है, यहाँ 0 नहीं आएगा, तो भाई इसको फिल करने के 4 तरीके। अब बचे 9, उन 9 में 0 है, तो इसको फिल करने के 8 वेज, फिर ये क्या रख दिया, अब बचे 8, इसको फिल करने का, या 3 बार में निकाल लिया, 0 को पकड़ के ले चला भैया, एक बार यहाँ रख दिया, फिक्स कर दिया, एक बार यहाँ रख दिया, अब 0 आएगा, ऐसे भी निकाल सकते। नेक्स्ट सवाल लिखें, तो ये तरीके हैं, मतलब अलग से इनको एक बार अपने आप थोड़ा रिकॉल भी करें, एक बार देखें दोबारा करके ना, ताकि जब दोबारा कभी जरूरत पड़े तो अपने को दिक्कत नहीं आएगा, समय लग रहा है उसका यूज हो जाए, मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि हाँ भाई आंसर निकाल पा रहे हैं मतलब। नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड, ऐसे लिखें, हाउ मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, हाउ मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स, how many odd natural numbers less than 1000, less than 1000, less than 1000 can be formed by using the digits 0 to 57. How many odd natural numbers, number odd है, हम हमेशा नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ही है मतलब है, how many odd natural numbers less than 1000 can be formed by using the digits, by using the digits when repetition is allowed, when repetition is allowed, when repetition of digits is allowed, when repetition of digits is allowed, when repetition is allowed, is allowed. अब यहाँ नंबर और डिजिट मेंशन नहीं कर रखे, बस वो बोल रखा है कि वो ऑड है, वो 1000 से छोटा होगा, लेकिन 1000 से छोटे का मतलब समझते हैं मैंने, अब जो नंबर 1000 से छोटा है वो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, वो डबल डिजिट का भी हो सकता है, और वो ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ डिजिट मेंशन नहीं कर रखे उन्होंने, नंबर 1000 से छोटा होगा वो ऑड होगा, उसको बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड रिपीटिशन इज अलाउड, ये रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास है, इनको फॉलो करते हुए नंबर बनाना है।
आंसर इज 32, आंसर आएगा 32, आंसर इज 32। तो हर बात हमने रीड कर ली है ना, ऑड है वो लेस देन 1000 है, इनका यूज करके बनाएंगे, रिपीटेशन अलाउड है। तो हम क्या है, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे एक्चुअली, तो जो नंबर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, वो डबल डिजिट का हो सकता है, और वो ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, यानी हमने प्लानिंग कर ली है, पहले सवाल को पढ़ा, पता लगा लिया भाई नंबर और डिजिट मेंशन नहीं कर रखे, मतलब वो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। तो पहले हम वो काउंट करेंगे जो सिंगल डिजिट के हैं। अब जो भी नंबर सिंगल डिजिट का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 1000 से छोटा होगा, और हम इनका यूज करके ये इंश्योर कर देंगे कि वो ऑड है ना। फिर हम बनाएंगे सेकंड डिजिट का, डबल डिजिट का नंबर, डबल डिजिट का जो भी होगा वो 1000 से छोटा ही होगा, और ये इंश्योर कर देंगे इनका यूज करके ये ऑड होगा। फिर हम नंबर बनाएंगे 3 डिजिट का, और जो भी नंबर 3 डिजिट का बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है 1000 से छोटा बनेगा, और इनका यूज करके इंश्योर कर देंगे कि ऑड बनेगा। ये प्लानिंग कर ली हमने ना, ऐसे सोच लिया पहले। अब हम देख रहे हैं सिंगल डिजिट का, लेकिन ऑड बनेगा और इन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसमें ऑड डिजिट कितने हैं? 2 हैं, ये 2 ऑड डिजिट हमारे पास। तो इसको फिल करने के 2 तरीके हो गए, इसको फिल करने के 2 तरीके, इन 2 नंबर बन गए ना। ये दोनों सिंगल डिजिट के होंगे, ऑड होंगे। एक नंबर तो बनेगा 5 और एक नंबर बनेगा 7, वो ऑड भी है और वो 1000 से छोटे भी हैं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट के हैं। अब यहाँ आगे डबल डिजिट का नंबर बना रहे हैं। डबल डिजिट का बनाने का मतलब ये है, क्योंकि अपन सिंगल डिजिट का अलग से बना रहे हैं, तो डबल डिजिट के बनाने का मतलब ये है कि ये इंश्योर करना पड़ेगा या जीरो नहीं आना चाहिए। डबल डिजिट का बनाने का मतलब ये। अब ऑड बनाना है, इसको फिल करेंगे 2 वेज। रिपीटेशन अलाउड है, तो जो यहाँ आया है वो आगे आ सकता है, जो नहीं आया वो भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ 0 नहीं आया होगा, लेकिन 0 यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 यहाँ आ जाएगा तो नंबर सिंगल डिजिट का बनेगा, और सिंगल डिजिट के नंबर हमने अलग से काउंट कर लिए ना। तो इसको फिल करने के डिजिट तो 4 है, लेकिन 0 नहीं आ सकता, इसको फिल करने के 3 वेज। तो 6 नंबर बन गए, 6 नंबर बन गए। ये 6 डबल डिजिट के हैं, सब ऑड। अब यहाँ आ गए 3 डिजिट वाले पर, ऑड इंश्योर करना है। ऑड डिजिट हमारे पास 2 ही है, इसको फिल करने के 2 वेज, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। जो यहाँ आया है वो आगे भी आ सकता है, हम जानते हैं यहाँ 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 3 डिजिट वाले नंबर काउंट कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 अवेलेबल है, इसको फिल करने के 4 तरीके। रिपीटेशन अलाउड है, इसके लिए भी 4 अवेलेबल है, लेकिन उन 4 में एक 0 है, और हम जानते हैं 0 नहीं आ सकता, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। तो सिंगल डिजिट के 2 बन गए, डबल डिजिट के 3 बन गए, 6 बन गए, और ट्रिपल डिजिट के 24 बन गए। इनको ऐड कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर 7 32 नंबर बनेंगे 34। लेकिन अब जब रिपीटेशन अलाउड था ना, तो हम ऐसा भी कर सकते। ये तरीका मैं बेस्ट मानता हूँ अपने आप में खुद है ना, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है ना, कोई हमारे माइंड में एब्सेंट बिट क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरीका और है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा अपने को। हमें कोशिश ही कर सकते हैं ना, कोशिश ही कर सकते हैं हमें नंबर बनाना है 1000 से छोटा, और वो ऑड है, और इन्हीं का यूज करना है। अब जो नंबर 1000 से छोटा होगा वो मैक्सिमम 3 डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम 3 डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम 3 डिजिट। हमने वो 1 का भी हो सकता है, वो 2 का, लेकिन वो मैक्सिमम 3 डिजिट का होगा। हमने क्या करा, 3 डिजिट फॉर्म कर लिए। अब हम जानते हैं ऑड तो बनना चाहिए, चाहे सिंगल डिजिट का बने चाहे डबल डिजिट का बने, ऑड। इसको फिल करेंगे 2 वेज, 2 वेज, या तो 5 आएगा या 7 आ जाएगा। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो जो यहाँ आया है वो भी आ सकता है, जो नहीं आया वो भी आ सकता है। इसको फिल करने के 4 वेज। अगेन रिपीटेशन अलाउड है, सारे के सारे अवेलेबल है, इसको फिल करने के 4 वेज। आंसर विल बी 32। अब देखो इसमें ये नंबर अपने आप बन गए, इसमें ये वाले नंबर अपने आप बन गए होंगे, ये वाले नंबर अपने आप बन गए होंगे, ये वाले अपने आप बन गए होंगे। सिंगल डिजिट का इसमें अपने आप बन जाएगा, डबल डिजिट का अपने आप बन जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। अगर अलाउड नहीं होता ना तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ता। अगर ये अलाउड नहीं होता तो फिर मुझे एक सवाल करने के लिए, मुझे ये अगर लिखता हुआ रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इस सवाल का आंसर निकालने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब यहाँ अलाउड था, हमने ऐसे भी यूज करके निकाला। अलाउड में केस बना के भी निकाल लिया और बिना उसके भी निकाल लिया। हम देख रहे हैं इसको फिल करने के 4 वेज का मतलब यहाँ 0 भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तो 0 नहीं आएगा, या तो 5 आएगा, 7 आएगा, और हमने यहाँ 0 रख दिया। 4 वेज का 0 भी आ सकता है, आने में यहाँ 2 भी आ सकता है, या 5 भी आ सकता है, या 7 भी आ सकता है, या 0 भी आ सकता है, लेकिन कभी 0 भी आया होगा इसका। इसके को फिल करने के 4 वेज है। इसका नंबर ऐसा ही होगा जब यहाँ 0 आया होगा, तो अगर यहाँ भी 0 आया होगा, यहाँ भी 0 आया होगा, ऐसा नंबर इन 32 में बना होगा, और अगर ऐसा नंबर बना होगा तो सिंगल डिजिट का बन जाएगा। हो सकता है कि 32 में ऐसा नंबर भी बना हो जिनमें यहाँ तो ऑड ही आया होगा, यहाँ तो ऑड ही आया होगा, और यहाँ पर कोई नॉन जीरो आ गया होगा, जैसे 2 आया होगा, और यहाँ पर 0 आ गया होगा। इन 32 में ऐसा नंबर भी बना होगा जिनमें यहाँ 0 0 आया होगा, इन 32 में ऐसा नंबर भी बना होगा जिनमें यहाँ 0 आया होगा, यहाँ 2 आया होगा, और अगर यहाँ 0 आया होगा और यहाँ नॉन जीरो आया होगा, तो ये नंबर 2 डिजिट का बना है, और ये नंबर सिंगल डिजिट का बना है।
और इन 32 में जब नंबर ऐसा बना होगा यहाँ 0 आया ही नहीं होगा तो वो नंबर अपने आप 3 डिजिट का बन गया होगा। तो ये इस एक केस से ये तीनों केस कवर कर लिए हमने, लेकिन हम ऐसा तभी कर पाए जब रिपीटिशन इज अलाउड। अगर नॉट अलाउड होता तो मुझे इस सवाल को करने के लिए इन केसेस को बना के करना पड़ता है। तो ये इसको मैं वैसे बेस्ट मानता हूँ, लेकिन कई बार कैलकुलेट करने के लिए आसान रहे, हमें कम कैलकुलेट करना पड़े, इससे ये तरीका भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा ताकि अपने माइंड में रहेगा और हम उसका यूज करने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल में हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है। दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? हमारी तरफ से तो क्लियर है। Okay. नहीं हुआ क्लियर? थोड़ा फर्क पड़ा? क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, ठीक है भैया। तो इस तरह से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स, 10 digit numbers can be formed by using the even digits, by using the even digits, by using the even digits. How many 10 digit numbers, and number जो है उसमें 10 digit है, how many 10 digit numbers can be formed by using the even digits so that no two consecutive digits, no two consecutive digits are identical, no two consecutive digits are identical, no two consecutive digits are identical. नंबर जो बनाना है वो उनमें इसी का इस्तेमाल करना है, इवन डिजिट्स का,
वो नंबर 10 डिजिट का है, इन्हीं का इस्तेमाल करना है, और नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, ये रेस्ट्रिक्शन है। ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन अलाउड है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर ये डिजिट 5 यूज करूंगा मैं तो नंबर 10 डिजिट का कैसे बनाऊंगा, इनको रिपीट करूंगा ही चाहिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन अलाउड है। इसलिए मैं बोलता हूँ सवाल पढ़ा करो पहले, उसके बाद सवाल करने की कोशिश करा करो। नो टू कॉन्जुगेट डिजिट्स आर आइडेंटिकल, ये इंश्योर करना है अपने को, यानी नंबर मान लो अगर 10 डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेसेस मैंने ड्रॉ कर लिए, ये दो कंसेक्यूटिव है, ये आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, लिखा हुआ है नो टू, ऐसा नहीं कि इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, ये आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, ये भी 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 आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी जो यहाँ आया होगा ना, जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, ये इंश्योर करना है हमें। नंबर बनाना 10 डिजिट का, इनका यूज करना है, एंड नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, ये ध्यान रखना है अपने। जीरो हमारे पास है तो ये ध्यान रखना है कि नंबर 10 डिजिट का है, तो पहले इसी प्लेस को फिल करना चाहिए, पता है क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आएगा, जीरो यहाँ आ सकता है, जीरो यहाँ आ सकता है, जीरो यहाँ भी आ सकता है, पता है हमें 10 डिजिट का नंबर बनाना है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना है कि यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए, तो पहले इसी को फिल करना चाहिए, रिपीटेशन होगा ही चाहिए, ये बात कंफर्म है ना, मतलब उस प्लेस को पहले फिल करने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि दिक्कत नहीं आए, हमें मैनिपुलेट कम करना पड़ेगा, गलती नहीं हो हमसे। तो निकाल सकते हैं इसमें, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखें इसको फिल करते हैं, और बार डिजिट 5 है, इनमें एक जीरो है, तो इसको फिल करने के 4 वेज हो गए। ऐसा नहीं कि मैं यहां से फिल करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमें गलती हो सकती है, माइनस करना पड़ सकता है, इससे पहले इस प्लेस को फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आएगा, ये गारंटी है, या कुछ भी आया लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा। इसको फिल करने के 4 वेज, एक कम कर दिया, ये 4 डिजिट बचे, इनको फिल कर दिया। अब देख रहे हैं भाई, इसको फिल करने के 4 वेज का मतलब जो नंबर मैं बनाने जा रहा हूँ उनमें या कभी 2 आ सकता है, या कभी 4 आ सकता है, या कभी 6 आ सकता है, या कभी 8 भी आ सकता है। 4 वेज का मतलब ये है, जीरो तो नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। अब हम चाहते हैं भाई ये तो कंसेक्यूटिव जो है ये आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए ना, यानी जो यहाँ आ चुका, जो यहाँ नहीं आया है ना वो तो यहाँ आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आ चुका होगा या जो यहाँ आ सकता है वो यहाँ नहीं आएगा। अब 4 वेज का मतलब अगर यहाँ 2 आया होगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 नहीं आएगा, 6 आया होगा तो 6 नहीं आएगा, 8 आया होगा तो 8 नहीं आएगा, आया तो कोई एक ही होगा, इनमें से कोई एक आ गया होगा, इनमें से कोई एक आ गया होगा। अब जो भी आया है वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी इनमें से कितने बचे, इनमें से बचे 3 और एक बचा 0, क्योंकि जीरो तो यहाँ आया ही नहीं होगा, तो हमारे पास 4 बचेगा, जो यहाँ आ चुका उसको अलग कर दिया हमने, उसके अलावा कितने बचे, 4 बचे, यानी इसको फिल करने के 4 वेज हो गए। समझ में आ गया? जो यहाँ आ चुका ना भैया, कौन सा आया होगा, 2 आया होगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा भाई, अगर 2 आ चुका तो 2 को कम कर दो, कितने बचे 4, 4 आया होगा तो 4 को कम कर दो, कितने बचे 4, 6 आया होगा तो 6 को कम कर दो, कितने बचे 4, 8 आया होगा तो 8 को कम कर दो, 4 बचे, जीरो तो कभी आया ही नहीं होगा यहाँ, क्योंकि इसको फिल करने के 4 वेज है, तो जो यहाँ आया है उसको अलग कर दिया, तो उन 5 में से कितने बचे 4, इसको फिल करने के 4 वेज हो गए। अब जो यहाँ आया है, जो यहाँ आया वो आगे नहीं आना चाहिए, तो इसको फिल करने के कितने वेज है, 4 वेज है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 2 आया हो, तो इस 4 का मतलब यहाँ 2 नहीं आ सकता, इस 4 का मतलब ये 2 नहीं आ सकता, तो 0 आ गया मान लो। अब अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, बस तो 0 को अलग कर दो, 0 के अलावा कितने बचे 4, इसको फिल करने के 4 वेज। अब 4 का मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 भी आ सकता है वापस, 2 भी आ सकता है, ये 2 और ये 2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है वापस, 6 अगर आ गया तो यहाँ 6 नहीं आएगा, उन 5 में 6 को कम, इसके लिए भी 4 वेज, इसके लिए भी 4 वेज, इसके लिए भी 4 वेज, इसके लिए भी 4 वेज। तो आंसर इज 4 टू द पावर 10, आंसर इज 4 टू द पावर 10, ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे, यानी हमने वो प्लेस पहले फिल करा जो इंपॉर्टेंट है, जहां 0 नहीं आ सकता उनको निकाल सकते। नेक्स्ट सवाल लेंगे, फाइंड ऑल 4 डिजिट नंबर्स
फाइंड ऑल 4 डिजिट नंबर्स। फाइंड नंबर का मतलब नेचुरल नंबर से ही है। फाइंड ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, 4 digit numbers. Find all possible 4 digit numbers that can be found by using the digits. That can be found by using the digits and which are divisible by four without repetition. Without repetition. Without repetition. नंबर 4 डिजिट का है, इनका यूज करना है, 4 से डिवाइड होना चाहिए और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो मैं 4 प्लेस ड्रॉ कर देंगे, मैं इनको कि नंबर 4 डिजिट का है ना, इन 5 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंश्योर करना है कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले हमें ये सोचना होगा, पहले प्लानिंग करनी होगी, है ना। पहले हमें ये सोचना होगा भाई नंबर 4 से डिवाइड कब हो सकता है, पहले हमें ये सोचना होगा ना। कोई भी नंबर है, अगर वो चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे सिंगल डिजिट का हो, हमें नंबर 4 डिजिट का बनना है, वो 4 से डिवाइड का होगा। हमेशा पहले प्लानिंग करके आगे बढ़े ना, मैथमेटिक्स बाद में करें, पहले प्लानिंग करें ना भाई, ऐसे ऐसे होगा, मैं ऐसे ऐसे आंसर निकालूंगा इसका। नंबर 4 डिजिट का है, मैं यूज नहीं का करूंगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 4 डिजिट का अगर है तो वो 4 से डिवाइड कब होगा? कौन से ऐसे 2 प्लेस है या कौन सा एक सिंगल प्लेस ऐसा है जो ये इंश्योर करेगा कि नंबर 4 डिजिट का होगा या वो 4 से डिवाइड होगा? वो सोचने के बाद कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, और एक बार प्लानिंग करने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये एक चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी का, तो ये जो पीएनसी है, जो प्रोबेबिलिटी से पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीएनसी जो भी पढ़ रहे हैं इस पर कमांड होगा, ये पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो पीएनसी का अगर आइडिया होगा, ये आता होगा हमें। सेट थ्योरी जो पढ़ते हैं अपन फंडामेंटल 1 के अंदर, अगर उसका आइडिया होगा तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं फंडामेंटल में, पीएनसी आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो बड़ा आसान रहता है। प्रोबेबिलिटी चीजों को हमने सीख लिया होगा। तो आंसर आ जाएगा 30, इसका आंसर आएगा 30, करेक्ट आंसर इज 30। अब देखो पहले प्लानिंग कर रहे हैं, नंबर 4 डिजिट का है, पता है हमें, ये 1 2 3 4 ये फ्लोर प्लेसेस ड्रॉ कर लिए। हम जानते हैं हमें ये इंश्योर भी करना है कि भैया 0 नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, हमें दे रखा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब मेरे को। अब ये इंश्योर करना है नंबर 4 डिजिट का तो होगा, लेकिन 4 से डिवाइड कब होगा? हम जानते हैं कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तब होगा जब ये लास्ट 2 प्लेसेस, यहाँ जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ जो डिजिट आ रहे हैं, उनसे जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देख रहा हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पर इनको फिल करने के लिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं इनमें से ऐसे कौन से डिजिट में यहाँ रखूं कि 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या है, बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, स्टार्ट बिगिनिंग से शुरू करेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए, कोई केस मिस नहीं हो जाए। यानी हमारे बात समझ आ गई, हमें सिर्फ यहाँ कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी आया फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नंबर कुछ भी लिखूं 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा वो इंश्योर नहीं करेगा। ये 2 प्लेस इंश्योर करेंगे कि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो मैं यहाँ जो डिजिट आने वाले हैं उनमें से किस किस को यहाँ रखूं या कैसे कैसे रखूं कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या 04 आ सकता है, 04 लास्ट 2 प्लेसेस पर 04 आ जाएगा, 04 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं और यहाँ 4 रख दूं तो क्या 04 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस भाई, 0 0 भी हो सकता है ना,
लेकिन 0 0 में रिपीटेशन हो जाएगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे लिए, वरना हम 0 0 को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो। फिर वो 0 0 छोटा नंबर तो बनेगा ही नहीं, हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है, स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ रखें और वो 4 से डिवाइड हो जाए। 0 0 वाला एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है वो समझ में आ गया आपको, रिपीटेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो मैं 0 4 की बात कर सकता हूँ, लास्ट 2 प्लेसेस पर 0 4 आ सकता है। 0 4 के बाद क्या आएगा 0 8 0 8, लेकिन 8 नहीं है हमारे पास, 8 है नहीं यहाँ पर। अगर 8 होता तो 0 8 को यानी ऑर्डर में चल रहे हैं हम, ताकि कोई केस मिस नहीं होगा, रैंडम नहीं चल रहा है। 0 4 के बाद 0 8 0 और 8, लेकिन 8 नहीं है हमारे पास। 12 12 तो है भाई 1 2, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, 1 2 आ जाएगा। 16 नहीं आ सकता, 16 के बाद 20 आ सकता है, 20 के बाद 24 भी आ सकता है, 28 नहीं आ सकता, 32 आ सकता है, 36 नहीं आ सकता, 40 भी आ सकता है, 44 लगेगा 4 तो है, लेकिन 44 में क्या होगा रिपीटेशन हो जाएगा, तो 44 भी नहीं आ सकता, 48 भी नहीं आ सकता, 52 अब नहीं आ सकता, 5 है ही नहीं। अब ये सोचने के बाद मेरे हिसाब से आंसर सही आएगा, इतना सोचने के बाद। मतलब हम केस बना के लास्ट 2 प्लेसेस पर ऐसा होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ निकाल सकते हैं 0 4 को फिक्स कर दिया, या 0 रख दिया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, 0 और 4 को फिक्स कर चुका, यानी 0 अवेलेबल नहीं है और 4 अवेलेबल नहीं है। कितने बचे 3, क्या उन 3 में 0 है नहीं है, तो चाहे पहले इसको फिल कर दो चाहे पहले इसको फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन 3 में 0 नहीं है ना। अगर 3 में 0 होता तो पहले मैं इस स्पेस को फिल करता, पहले मैं इस स्पेस को फिल करता, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आएगा, लेकिन 3 में 0 नहीं है, इसे चाहे इसको फिल कर दो चाहे इसको फिल कर दो। हम पहले इसको फिल कर देते हैं, 3 into 2 कितने नंबर बन गए 6 नंबर बन गए। यानी अगर मैं 4 डिजिट के नंबर बनाऊं इनका यूज करते हुए, और अगर यहाँ 0 फिक्स कर दूं या 4 फिक्स कर दूं, 6 नंबर बनेंगे। अब देखो अगर मैं 0 और 4 को फिक्स करने के बाद 6 नंबर बने, अगर इनसे 6 नंबर बने तो इनसे भी कितने बनेंगे, इनसे भी 6 बनेंगे, इनसे भी 6 बनेंगे और इनसे भी 6 बनेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर मैं लास्ट 2 प्लेसेस पर अगर 2 और 0 को फिक्स कर दूंगा, या 2 को फिक्स कर दूंगा या 0 को फिक्स कर दूंगा, तो 2 गया और 0 गया, 2 गया और 0 गया, एक तो 0 गया और एक 2 गया, कितने बचे 3 में देख रहे हैं 3 में 0 है नहीं, इसको फिल करेंगे 3 वेज, इसको फिल करेंगे 2 वेज, यानी इस तरह के नंबर में कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो ये 6 बने, ये भी 6 बनेंगे, इस तरह के भी 6 बनेंगे। अब 1 2 को फिक्स करते हैं लास्ट 2 प्लेसेस पर, तो कितने बनेंगे ना, 1 2 को मैंने फिक्स कर दिया, अब की बार 1 को फिक्स कर दिया और 2 को फिक्स कर दिया, 1 2 को फिक्स कर दिया, तो एक तो 1 गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1 गया और एक 2 गया। अब कितने बचे, अब 3 बचे, क्या उन 3 में 0 है, यस, तो पहले मुझे ये भरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पहले ये भरूंगा ना तो फिर दिक्कत आएगी, मैंने 0 का रखा नहीं रखा, पहले मुझे इसी को फिल करना चाहिए, इसको फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज। अगर पता है भाई उन 3 में 0 है तो मुझे पहले इसको फिल करना चाहिए, इसको फिल करता तो 3 वेज, लेकिन दिक्कत आती है भाई 0 रखा है नहीं रखा, तो फिर दिक्कत माइनस करना पड़ता है वापस हमें। तो पता है 3 में 0 है और 0 यहाँ नहीं आएगा, तो पहले इसको फिल करो 2 वेज, एक फिल गया, अब 2 बचे, इसको फिल करेंगे 2 वेज आ गए, 4 आ गए। और अगर 1 2 को मैंने रखा है 4 नंबर बने, अगर इनसे 4 बन रहे हैं तो इनसे भी कितने बनेंगे 4, और इनसे भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे। समझ आ गया हो, तो 4 4 दो है ना, अब इसको ऐड कर लो आप, ये नंबर बनेंगे 10, दिस इज 10 और दिस इज 10, 30 नंबर बन जाएंगे ना। तो ये प्लानिंग कर ली हमने, प्लानिंग करने के बाद दिक्कत नहीं आई अपना को, उसके बाद मैथमेटिक्स करना स्टार्ट किया हमने ताकि हमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक सवाल लिखें, तो ये सब में पेशेंस रखने का काम ज्यादा है, समझ भी रहे हैं पहले। Find the number of 3-digit numbers, find all possible 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 3-digit numbers having at least one digit repeated, having at least one digit repeated, having at least one digit repeated. Find all possible 3-digit numbers having at least one digit repeated. यानी जो लिखा हुआ है ना, पहले मैं इस तरह का नंबर सोचूंगा, भाई किस तरह का नंबर चाह रहे हैं, मैं उसको लिख के देखूंगा, कोई नंबर मैं 3 डिजिट का लिख के देखूंगा, फिर अपने आप से सवाल करूंगा कि जो नंबर मैंने लिखा है क्या वो इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तो मैं पहले ये आइडेंटिफाई करूंगा
मैं किस तरह के नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं 3 डिजिट का कोई नंबर लिख के देखूंगा, अपने आप से सवाल करूंगा क्या वो नंबर मुझे लिखा हुआ है क्या उसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, क्या वो 3 डिजिट का है, क्या उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, यस, तो भाई मुझे उस तरह के नंबर कैलकुलेट करने हैं which have at least 1 digit repeated. पहले ये आइडेंटिफाई करें कि हमें किस तरह के नंबर कैलकुलेट करने हैं ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये आइडेंटिफाई करें किस तरह का नंबर चाहिए। कोई एक नंबर लिख के देखो आप, पता लगाओ भाई ये नंबर क्या इसको फॉलो कर रहा है। हमें 3 डिजिट के ऐसे नंबर चाहिए जिनमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट कर रहा हो, यानी हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए जिसमें सारे अलग अलग हो। सवाल को समझेंगे, दिमाग में रखेंगे बात, तब जाके लंबे समय तक चलेगी हमारी बात में। और ऐसा नहीं कि भाई ये पढ़ते ही पीछे छूट जाएगा ना, आगे प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा चैप्टर हमारे। तो वो जो 3 डिजिट के नंबर है ना, सबसे पहला नंबर ये 3 डिजिट का, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 डिजिट का है। क्या ये नंबर ऐसा ही, क्या ये नंबर 3 डिजिट का है? यस। क्या इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट हो रहा है? यस, रिपीट हो रहा है, यानी ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद नंबर आएगा 101। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये भी एक्सेप्टेबल है। इसमें कम से कम 1 डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है। क्या ये वाला एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, यानी मैं नंबर बता रहा हूँ, सवाल समझा रहा हूँ आपको। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ना 1 रिपीट हो रहा है, ना 0 रिपीट हो रहा है, ना 2 रिपीट हो रहा है। 103 ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 104 ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 105 ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 106, 107, 108, 109, 110। क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस, ये एक्सेप्टेबल। ये कुछ नंबर लिखे मैंने, ये एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेबल। इसका मतलब मुझे वो नंबर एक्सेप्ट करने हैं। 3 डिजिट के नंबर तो है मेरे पास, लेकिन मुझे 3 डिजिट के नंबर वो निकालना है। 3 डिजिट ये वाला एक्सेप्टेबल है, तो मैंने क्या करूंगा, पहले 3 डिजिट के सारे नंबर काउंट कर लूंगा। और 3 डिजिट के सारे नंबर काउंट करने हो तो मैथमेटिक्स का पीएनसी का यूज करके भी काउंट कर सकता हूँ, और मैं कॉमन सेंस से भी काउंट कर सकता हूँ। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 डिजिट का है। लार्जेस्ट कौन सा है? 999। ये सारे नंबर मेरे सामने 3 डिजिट के, ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है। अच्छा, ये यहां से अगर मैं शुरुआत करके, यहां से शुरुआत करके अगर मैं यहां तक काउंट करना चाहूँ तो ये नंबर कितने होंगे? ये नंबर होंगे 900, क्योंकि इसके पहले कितने नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर कितने आएंगे? 99, 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 9 यहाँ ये 999 होते हैं। हमें 99 नंबर कम कर दिए, यानी इन नंबर्स की काउंटिंग कितनी आ गई? ये नंबर से आ गए 900, ये नंबर 900 है, ये नंबर 900 है, ये नंबर है 900। इनकी अगर काउंटिंग करूंगा तो 900 नंबर आएंगे ना। फिर कोई बच्चा आंसर लिखता है ना, मान लो, तो उसको लिख लेते हैं हम, मतलब उसको बार बार लिखने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? मतलब उसको भर देंगे, बार बार लिख देंगे उसको ना। मैं चैट को एंटरटेन में भी कर सकता हूँ, फिर मैं चैट एंटरटेन कर पाऊंगा आपकी। हो सकता है आपको मेरे से शिकायत रहती होगी चैट एंटरटेन नहीं करते हैं, तो चैट अगर मैं एंटरटेन करूंगा, आपका आंसर देखने लग जाऊंगा बार बार ना, फिर मैं उसी को देखता रहूंगा। फिर आपसे बात करने में मेरे को बुरा नहीं लगता है, आपसे बात करना मेरे को अच्छा ही लगेगा। हो सकता है उससे मैं और ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा, आपको लगेगा तो बात भी करते हैं यार। अभी आपको शिकायत रहती होगी बात नहीं करते मेरे से, हमसे बात ही नहीं करते, तो भाई सारा ध्यान समझाने में लगा रहता हूँ। मतलब जब से आता हूँ आपको एक्सप्लेन करने में लगा रहता हूँ। वहां पर अब कोई आंसर लिखा है तो बार बार पूरी लाइन भर देगा आंसर से,
पूरी स्क्रीन भर जाती है मेरी, वो आपको नहीं दिखती, मुझे दिखती है वो ना, बार बार उस आंसर को टाइप करके पूरा भर देगा बोर्ड को। तो ये 900 नंबर हमारे पास है, टोटल 900 नंबर है। इनमें से मुझे वो माइनस कर रहे हैं, मुझे इससे दिक्कत है, मुझे इससे दिक्कत है, मुझे किससे दिक्कत है, इसमें सारे डिजिट क्या हो डिफरेंट हो। तो क्या करो, पहले टोटल निकाल लो, टोटल में से वो माइनस कर दो, जिनमें सारे डिजिट क्या डिफरेंट है, यानी जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा हो। अब ये पूरे काउंट कर लिए मैंने बिना पीएनसी का यूज करें। पहले 3 डिजिट के पूरे नंबर निकाल लो, उनमें से वो माइनस करो जिनमें सारे डिजिट डिफरेंट है, जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उनको माइनस कर देंगे अपन। तो टोटल निकालने के लिए मैंने ऐसा निकाल लिया, पहले हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी नंबर 3 डिजिट का उसको काउंट कर लिया, ये तो मैंने काउंट ही कर लिया, या पीएनसी से निकाल लो। फिर मैं ऑल पॉसिबल नंबर निकाल रहा हूँ 3 डिजिट के, उसके लिए हम जानते हैं नंबर 3 डिजिट का बने, ऑल पॉसिबल निकाल रहे हैं, जिनमें रिपीटेशन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ऑल पॉसिबल निकाल रहे हैं। इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 10 वेज, इसको फिल करने के 10 वेज, ये आ गए 900। वैसे भी काउंट कर लिया था हमने, 900 आ गए। इनमें से वो माइनस करेंगे या वो अलग से कैलकुलेट करेंगे जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जिनका सारे डिजिट क्या डिफरेंट है, एवरी डिजिट इज डिफरेंट, या सारे डिजिट डिफरेंट है या रिपीटेशन नहीं हो रहा है। हमने वो निकाले डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स with distinct digits, basically हम नंबर निकाल रहे हैं 3 डिजिट का होगा, लेकिन सारे डिजिट क्या डिफरेंट है या रिपीटेशन नॉट अलाउड, उनको अलग से कैलकुलेट कर लो। तो नंबर 3 डिजिट का है, इसको फिल करने के 9 वेज, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आएगा, अब एक को रख चुके तो एक कम हो गया, इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज, ये आ गया 81 into 8 इज इक्वल टू 648। तो ये 3 डिजिट के वो नंबर है, ये जो नंबर मैंने काउंट किए, ये इस तरह के नंबर मैंने काउंट किए, ये इस तरह के नंबर मैंने काउंट किए, इस तरह के नंबर्स को मैंने अलग से काउंट कर लिया है 648, और टोटल नंबर मेरे पास है इसी, टोटल नंबर ही 900 है। अब 900 में से क्या करो, इनको कम कर दो, तो कौन सा नंबर बचेंगे, 100 बचेगा, 101 बचेगा, वो नंबर बचेंगे जिनमें एटलीस्ट 8 डिजिट क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स आर 900 minus 648, and that will come out to be 252. And these are the number of 3 digit numbers which have at least 1 digit repeat, जिनमें कम से कम 8 डिजिट तो रिपीट होगा ही होगा, ऐसे उसको यूज करके निकाल सकते। एक लास्ट सवाल और करेंगे हम, लिखो आप, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स, नंबर का मतलब नेचुरल नंबर की बात, समझ में आ गया होगा ना, सवाल समझाया मैंने आपको, पूरा लिखा, पता लगा लिया भाई ऐसे ऐसे नंबर चाहिए, टोटल काउंट कर लिए, टोटल में से वो माइनस कर दो आप जिनमें सारे डिजिट डिफरेंट है, ताकि सवाल समझा, उसके बाद कैलकुलेट करना आसान हो गया हमारे लिए, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। एक सवाल और लिखेंगे हम, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स, नंबर का मतलब नेचुरल नंबर से ही है, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स which remain same, which remain same when, which remain same if written backwards, if written backwards, which written backwards। तो समझने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स which remain same if written backwards। जो एक शायद वर्ड सुना होगा, आप पहले सोचो फिर मैं बताऊंगा आपको ना, शायद समझ में आएगा क्या चाहते हैं। नंबर चाहिए 5 डिजिट का और वो सेम रहना चाहिए ना, if it is written backwards। एक वर्ड सुना होगा आपने मेरे हिसाब से, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम एक वर्ड सुना होगा आपने, ये 5th क्लास में या 4th क्लास में सुना होगा मेरे हिसाब से ना, बच्चे जब 5th क्लास या 4th क्लास में होते हैं ना, तो लेटर पैलिंड्रोम भी होता है ना, लेटर पैलिंड्रोम भी होता है, और जो है वो डिजिट पैलिंड्रोम भी होता है। जैसे मलयालम एक वर्ड, मैडम एक वर्ड है, ये पैलिंड्रोम है ना, इसको मैं फॉरवर्ड रीड करूं या बैकवर्ड रीड करूं, वो एक सेम है ना, जैसे मैडम एक वर्ड है ना, इससे बहुत सारे होते हैं, ये लेटर पैलिंड्रोम है ना, पैलिंड्रोम का मतलब इसको इधर से रीड करो आप, ये इधर से रीड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा या मैं ऐसे लिखूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे काफी सारे वर्ड होते हैं जो इसको बोलते हैं लेटर पैलिंड्रोम, इसे होता है डिजिट पैलिंड्रोम, डिजिट पैलिंड्रोम भी होता है। डिजिट पैलिंड्रोम का तो कोई नंबर होगा, ये कोई वर्ड है ना, तो नंबर 5 डिजिट का चाहिए ना, which remains same if written backwards। उसको अगर मैं उल्टा भी लिख दूं ऐसे, यहां से स्टार्ट कर दूं,
तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फर्स्ट है रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। व्हेन रिपीटिशन अलाउड, फर्स्ट पार्ट में व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, फर्स्ट व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, और एक बार नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब जो नंबर अपन निकालना चाह रहे हैं ना, अगर बात समझ में आ गई हो आपके, तो उस तरह का एक नंबर लिखना चाहिए आपको, भाई मुझे इस तरह के नंबर कैलकुलेट करना है, ताकि थोड़ा उससे माइंड में आसान रहेगा कैलकुलेट करना है। एक बार रिपीटिशन अलाउड है ये मानते हुए लिखना है, डिजिट रिपीट भी कर सकता है, और एक बार ये मानते हुए डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ये मानते हुए निकालना है आपको। अब देखो थोड़ा अजीब लगेगा ये जो वर्ड लिखेंगे ना, थोड़ा अजीब लगेगा ये अलाउड नॉट अलाउड का मतलब, पर डिजिट रिपीट तो होगा ही होगा ना, सेम तो आएगा ही सही। लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन पर रिपीट नहीं होना चाहिए ना, वरना बाकी तो रिपीट होगा ही सही। अगर मैं नंबर लिखूंगा मान लो 1 2 3 और 2 1, ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, ये रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यानी अगर नॉट अलाउड का मतलब ये है भाई ये तीनों डिफरेंट होना, भाई वो तो सेम आएंगे ना, वो तो सेम आएंगे से, वरना पैलिंड्रोम कैसे बनेगा। तो नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया भाई ये तीनों डिफरेंट हो, और अलाउड का मतलब है ये तीनों भी सेम हो सकते हैं। भाई मैं ऐसे लिखूं 1 1 1 1 1 ऐसे लिख दिया, ये भी पैलिंड्रोम है, इसको इधर रीड करो या इधर रीड करो, एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ा है भाई नॉट अलाउड अलाउड का मतलब क्या है, वरना अदरवाइज रिपीटिशन तो होगा ही होगा, ये बात तो कंफर्म है। जो यहाँ आएंगे दोनों, अगर ये फर्स्ट आया तो वहां आएगा, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 यहाँ आएगा, यानी हमें फर्स्ट 3 प्लेसेस पर ही फोकस करना है, बाकी जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस हैं उनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। तो हम पहले देखते हैं रिपीटिशन, मेरे पास समझ में आ गई होगी आपको अलाउड नॉट अलाउड का मतलब क्या है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं हमने 5 प्लेसेस बना लिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ तो कुछ भी उससे फर्क पड़ेगा नहीं, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा उसी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मिडिल में होंगे ना। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको, ऐसे निकाल सकते हैं इसमें। अब हम या तो इन दोनों प्लेसेस को फिल कर दें, या तो मैं इन 3 प्लेसेस को फिल कर दूं बस, या तो मैं इन तीनों को फिल कर दूंगा। इनको फिल करने के बाद इनको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो यहाँ आएगा उसको मैं कॉपी कर दूंगा वहां, और जो यहाँ आएगा उसको मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, या मैं चाहूँ तो इन तीनों प्लेसेस को फिल कर दूं, तो फिर मुझे लास्ट वाले 2 प्लेसेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पांचों के पांचों फिल नहीं करने, बस इनको मुझे फिल करना है, फर्स्ट 3 को या फिर लास्ट 3 को। तो मैं फर्स्ट 3 को फिल कर लेता हूँ। पहले मानते हैं रिपीटिशन अलाउड है हमारे पास, अलाउड का मतलब इसको फिल करने के 9 वेज, क्योंकि नंबर चाहिए 5 डिजिट का, यानी आंसर करना है या 0 नहीं आ सकता, इसलिए इसको फिल करने के 9 वेज। अब अलाउड है मान लो, तो इसको फिल करने के 10 वेज, इसको फिल करने के 10 वेज, पता उसको फिल करना ही नहीं मुझे, जो यहाँ आया होगा उसको मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, और जो यहाँ आया होगा उसको मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, बस इन 3 प्लेसेस को फिल करना है। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 900, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 900, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से आपका। अब सेकंड पार्ट पर आ गए नॉट अलाउड, तो उसमें भी या तो फर्स्ट 3 प्लेसेस फिल कर दो या लास्ट वाले फिल कर दो, बाकी को फिल करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ आएगा ना भाई उसी को तो कॉपी करेंगे, यहाँ जो यहाँ आया होगा, ये इतने सारे नंबर बनेंगे 900 नंबर बन जाएंगे, ऐसे 900 नंबर बनेंगे हमारे पास। पहले ये सारे नंबर बना के दिखाया ना आपको भी, ये सारे नंबर बना के दिखाए हैं, ये 100 से लेकर 101 102 103 104, ये नंबर बन गए 900 सारे, ये 900 नंबर बन गए, ये 900 बन गए, बस यही आंसर है हमारा, क्योंकि ये लग रहा है 3 डिजिट के, 5 के अपने आप बन गए ना, यहाँ बना के रख दिया या 0 रख दिया, यहाँ जो आया उसको मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ जो आया उसको मैंने यहाँ रख दिया, ये एक नंबर बन गया। ऐसे बनाना है, इस 1 को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, इस 0 को मैंने कॉपी कर दिया, इस 1 को मैंने वहां रख दिया, इस 0 को मैंने यहाँ रख दिया, फिर देख रहे हैं यहाँ बना गया और यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ये नंबर ऐसा बन जाएगा। ये सब ये 3 डिजिट के नहीं है, 5 डिजिट के बन गए ना, हमने बस इन तीनों को फिल कर दिया, यानी जो यहाँ आया ये एक नंबर ही बना, एक नंबर ही बना। मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको, ये पूरे नंबर बना के दिखा दिए मैंने आपको, देखो 900 के 900 नंबर लग रहा है 3 डिजिट का बनाया आपने, इनको फिल ही नहीं करा, तो इनको फिल करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो यहाँ आएगा उसको मैं यहाँ रख दूंगा बस, और जो यहाँ आएगा उसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब आगे देखते हैं अपन, अब आज नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं।
तो अगर नॉट अलाउड हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको फिल करने के 9 वेज। अब नोटेशन नॉट अलाउड तो जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आएगा, इसको फिल करने के 9 वेज, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता था, या तो 0 आ सकता है, इसको फिल करने के 8 वेज, इसको फिल करने के अगेन, इसको फिल करने के अगेन 8 वेज, 8 वेज। बस यार उनको फिल करने की जरूरत नहीं है मुझे ना, क्योंकि जो यहाँ आया होगा उसको मैं कॉपी कर दूंगा, जो यहाँ आया होगा उसको मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा। ये वाला मिडिल वाला है, इसको अलग या लगा सकता है उनसे ना, तो इसको मल्टीप्लाई और 648 नंबर हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करके निकालना। ठीक है ना, एक सवाल लिख लें, घर से करके लाना है आपको, ट्राई करके ना। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, ये समझ में आ गया हो शायद आपको। तो पहले जिस तरह का नंबर चाहिए, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उस तरह का मुझे एक नंबर लिख के देखना चाहिए, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट, how many 5 digit numbers can be formed, how many 5 digit numbers can be formed so that odd places, odd places, how many 5 digit numbers can be formed so that odd places contains, odd places contain even digits only, even digits only, when first repetition is allowed and second not allowed. How many 5 digit numbers can be formed so that odd places contains even digits only, odd places contains even digits only है ना, ये करके लाना है आपको ना, तो आंसर निकाल कर एक बार ये मान के चलना है नॉट अलाउड, एक बार अलाउड, एक बार नॉट अलाउड, इसको निकाल के लाएंगे। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे ना क्या लिखा हुआ है, और उस तरह का कोई नंबर लिख के देखेंगे, फिर अपने आप से क्वेरी करेंगे भाई यही पूछा गया है क्या, उसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं अपने, जो मैंने दिया था आपको उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आगे थे, नोट कर लिया होगा आपने। इसके अंदर ये इनमें से कोई एलिमेंट्री सवाल आएगा, अगर आएगा तो पीएनसी का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये एलिमेंट्री सवाल जो आपने कर लिए इस तरह का वो सवाल आएगा, अगर आएगा तो जरूर नहीं आएगा, मुझे पता नहीं क्या आने वाला है, पता नहीं होता किसी को पेपर में क्या आने वाला है, जो पेपर बनाता है उसी को पता होता है बस क्या आने वाला है, तो किसी को पता नहीं होता उसमें। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपसे भाई थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं आपस में भी क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो हो सकता है कि भाई आ जाए, है ना, क्योंकि जिन्होंने बनाया उन पर डिपेंड करता है वो डालेंगे नहीं डालेंगे, तो आ भी सकता है नहीं भी, अगर आएगा तो जो पढ़ाया गया इसमें से आएगा कोई एक आध सवाल अगर आएगा। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे, शायद मैथ्स डायग्राम 1 हमने कर लिया था ना सर, ट्यूसडे वाले होमवर्क पे चल रहे थे हम ना, ट्यूसडे वाले होमवर्क पर, और उसमें शायद हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 शायद कर चुके थे ना, मैं देखता हूँ एक मिनट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया था हमने शायद ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 14 शायद लास्ट डिस्कस किया था हमने पहले ना, 14 वाला शायद लास्ट डिस्कस किया था, है ना, याद है किसी को आपको? वैसे आपका एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 था मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 8। ट्यूसडे वाले होमवर्क में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 शायद मैंने लास्ट डिस्कस किया था कल,
एक्स टू का पार्ट 2 का 14, एक्स टू पार्ट 2 14। नहीं 14 डिस्कस करना है शायद अपने को ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का 14 पता है किसी को ना? एमटीसी डिस्कस कर लिया था हमने कल, मैंने लिखा दिया था आपको कल, एमटीसी डिस्कस कर लिया था हमने। एमटीसी के बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करना है मेरे हिसाब से ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14। ट्यूसडे वाले होमवर्क की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 तो कर सकते हैं ना, मेरे हिसाब से हो गया होगा। उसका आंसर अलग निकाल लो, उसका आंसर अलग निकाल लो ना, आ जाता है। वो दे भी रखा है उन्होंने सोल्यूशन आपको, तो दोनों का अलग अलग निकाल लिया हमने। तो फर्स्ट वाले में तो आ गया वो 2 raised to power 10 आ गया ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं ना, ट्यूसडे वाला होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 शायद मैंने दिया था आपको करने के लिए। तो उसमें ये तो ये लिखा हुआ है सिग्मा r बराबर 0 से लेकर 10 10 CR। एक तो ये लिखा हुआ है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया 10 C0 10 C1 10 C10 आ गया, ये तो आ जाएगा 2 raised to power 10। दिस विल कम आउट टू बी 2 raised to power 10। एक लिखा हुआ है हमारे पास ये सिग्मा k बराबर 0 से लेकर 10, फिर आगे लिखा हुआ है 10 CK इंटू 1/2 होल पावर k और इंटू -1 raised to power k, ऐसा लिखा हुआ है। -1 raised to power k आगे लिखा हुआ था, मैंने एक साथ लिख दिया ना, तो इनको अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं, इनको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 होल पावर k, इनको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यानी बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा k बराबर 0 से लेकर और 10 हो जाएगा, 10 से k हो जाएगा और इनटू -1/2 होल पावर k हो जाएगा। बस इसको लिख सकते हैं, तो जनरल एक्सपेंशन होता है, इसे लिखा हुआ मान लो लिखा हुआ सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n CR और इनटू लिखा हुआ x रेज़ टू पावर r। इसको लिख सकते हैं अपन 1 + x, इसको लिख सकते हैं 1 + x होल पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना। अब n की जगह यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, हम जानते हैं भाई ये n से 0 से स्टार्ट होगा, ये भी n से 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको एक्सपेंड करूंगा n से 0 से स्टार्ट होगा, तो एक तो n की जगह 10 लिखा हुआ है और x बराबर क्या हो गया -1/2 हो गया ना, ये अपन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 + x, x कितना है -1/2 और n की जगह कितना लिखा हुआ है 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/2 होल पावर 10 आ जाएगा, ये तो आएगा 2 raised to power 10, ये आ जाएगा 1/2 होल पावर 10, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब आ गए हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उसको ऊपर ले जाएंगे, उसका एक्सपेंशन हमें याद भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और लिखा हुआ 1 - x होल पावर -2, इसको लिख लेंगे 1 + 2x और प्लस x² और इसका एक्सपेंशन हमें याद ही, हम जानते हैं इसके एक्सपेंशन में जो भी पावर आती है कोएफिशिएंट उससे एक ज्यादा आता है, तो मैनिपुलेट करके निकाल लेंगे। उसके बाद आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा इंटरवल निकाल लेंगे, लेकिन पूछा है x लाइज इन द इंटरवल, तो भाई पूरा इंटरवल निकाल लिया, जो भी उसके सबसेट है उनको आंसर निकाल देंगे ना। इसके बाद आ जाएंगे अपन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कैलकुलेट करना है, अब दे रखा है m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that the coefficient of x square in this expansion is this। तो हमें for some positive integer है तो वो कैलकुलेट करना है, पहले हमको x square का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं ना, 1 + x² लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है 1 + x होल क्यूब, फिर आगे लिखा है 1 + x होल पावर 4 प्लस एंड सो, फिर आगे लिखा हुआ है 1 + x होल पावर 49 और आगे लिखा हुआ है 1 + m * x होल पावर 50 लिखा हुआ है, और हमें यहाँ से x² का कोएफिशिएंट निकालना है। तो जीबी बन रही है, तो जीपी से निकाल लो आप, हालांकि ये जीबी में डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ का जीबी बना ले, या हम यहाँ से x² का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 2c2 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 3c2 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 4c2 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 49c2 आएगा, 49 लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो आएगा हमारे पास 50c2 × m², यहाँ से x² का कोएफिशिएंट निकालना आता है, वही आ जाएगा। तो हमें दे रखा है ये सम है, दिस इज 3n + 1, ये सम आएगा, ये जो x² का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट इज 3n + 1 × 51c3, ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 3n + 1 × 51c3।
तो पहले ये सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सम को निकालेंगे, इसको लिखेंगे 3c3, इसको लिख लेंगे हम 3c3, इसको लिख लेंगे 3c, और यहाँ तक पहले ऐड कर लो उसको। यहाँ तक ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 50c3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से तक ऐड करूंगा तो 50c3 आ जाएगा। आगे लिखा है 50c2 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3n+1 और इंटू 51c3 लिखा हुआ है। अब बेसिकली हमें m और n को रिलेट करना है ना, तो ये 50c3 इनको ऐड तो कर सकता हूं मैं, और इनको अगर ये m स्क्वायर नहीं होता तो इनको ऐड करने पर ही आता 51c3, और 51c3 से 50c3 को कैंसिल कर देता हूं। लेकिन ये ऐड तब कर पाऊंगा जब 50c2 के साथ ही m स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कर लिया इसको 50c3 प्लस 50c2, ये अपनी मर्जी से मैंने ऐड किया है, इसको माइनस कर लेते हैं अपन, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू 50c2, इसको मैंने ऐसा लिख लिया है। यानी ये 50c2 इंटू एम स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये 50c2 माइनस 1 और ये 50c2 लिखा हुआ है, ये कट जाएंगे यहाँ से ना, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये आएगा 3n+1 इंटू 51c3 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। इस तरह से मैंने एडजस्ट किया। शायद दे रखा था हमें ना, सम दे रखा है शायद हमें इज इक्वल टू दिस, तो अगर वो बराबर दे रखा है तो उसको लिख लिया हमने और लिख के कैलकुलेट। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 9। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 3n+4 पॉजिटिव इंटीजर है, तो वैल्यू ऑफ n निकालना है अपने को। तो ये हमने ऐड करना आसान रहेगा, इसलिए इसको ऐड कर लिया हमने। और अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर ये आएगा 51c3, ये आ जाएगा 51c3। आगे लिखा हुआ ये m स्क्वायर माइनस 1 इंटू 50c2, और वो लिखा हुआ है 3n इंटू 51c3 प्लस 51c3। ये एक बार मैंने 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 51c3 से 51c3 को इंटरचेंज करके मैं कैंसिल कर दूंगा। इंटरचेंज करने पर कैंसिल हो गया है ना। अब हमारे पास बचेगा ये दिस इज, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से m और n को रिलेट कर पाएंगे अपने, यहाँ से मैं m और n को रिलेट कर पाऊंगा। अब देखो इसका हेड 50 है, इसका 51 है, इसका अगर मैं एक हेड कम कर दूंगा तो 50 आ जाएगा, और टेल में से एक कम कर दूंगा तो ये आ जाएगा। और हेड और टेल में से एक एक कम करना हो तो n/r का यूज करते हैं अपन, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इंटू 50c2। ये 3n की जगह 3n लिखा हुआ है, इसको लिखा मैंने 51/3 इंटू 50c2, इसको ऐसे लिख दिया n/r n-1 CR-1। और इस 50c2 एक नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर से मैंने नेचुरल नंबर को कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया क्योंकि नॉन जीरो है ना। इस 3 से मैं 3 को कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 51 है। यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं m स्क्वायर इज इक्वल टू 51n+1, ऐसा निकाल सकता। अब ये तो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसके लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो शायद वो n इज इक्वल टू 5 पर ही आएगा ना। अगर मैं n को 1 रख के देखूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। n को 2 रख के देखूंगा, n को 5 लेना पड़ेगा मुझे, n बराबर 5 लेने पर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। हो सकता है किसी और पर भी आ जाए, लेकिन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है अपने को n की। तो लिखा है ना वहां पर, आगे लिखा हुआ है, उससे कैलकुलेट कर लिया और n बराबर 5 निकाल लिया। उसके बाद 9 के बाद 10 पर आ गए, 10 हो जाएगा, 10 कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह क्लास में भी करा था, शीट में भी 2 बार आ गया। जनरल टर्म लिख लेंगे, आगे जो r आएगा उस r को कैंसिल आउट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा। हम क्लास में करते हैं, जे स्क्वायर निकालना आता है हमें, और आर स्क्वायर होता है तो r इंटू r-1 आ जाता है ना, यानी वो आंसर सही होता। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, उसमें जो s2 निकाल रखा है वो रॉन्ग निकाल रखा है। अगर वो s2 सही होता तो स्टेटमेंट 1 भी सही होता, 2 भी सही होता, और वो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर देता है, क्योंकि उनको ऐड करने पर ही s1 आ जाता है। सब निकालना आता है, जे स्क्वायर, जे इंटू j-1 इनको निकालना आता है, लेकिन जो s2 की वैल्यू निकाल रखी है वो रॉन्ग है। वहां 2⁸ की जगह 2�9 होता तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते, और स्टेटमेंट 1 वाले को एक्सप्लेन भी कर देता, क्योंकि स्टेटमेंट 2 का यूज करके मैं स्टेटमेंट 1 को भी निकाल सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम। एक्सरसाइज ये 2 हमने कर लिया, वो कल मैंने बताया था आपको करके ना, वो कॉमन ले लेंगे और वो फैक्टर वगैरह करके निकाल लेंगे। तो ये ट्यूसडे वाला पूरा हो गया हमारे। थर्सडे वाले पर आते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 B8, थर्सडे वाले में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 B8, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 B8, उसमें लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ऐसा वर्ड लिखा हुआ है ना, तो उससे फेमिलियर है अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। B8 हमें निकालना है ना, तो B8 में लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली वही है, a + √b होल पावर है।
ये होल पावर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, यानी हमें कभी भी नंबर कोई नंबर हो और हमें निकालना हो फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब हमें उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालना होता है। सर आपसे कहा जाए 5.6 है ना, ये एक नंबर है 5.6, इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा ना। जैसे मान लो ये नंबर, हमसे कहा जाए फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, जो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो वो निकालना, वो बड़े से बड़ा इंटीजर निकालना है, जो है तो इसके बराबर हो 5.6 के बराबर हो या वो 5.6 से क्या हो कम हो। अब हम जानते हैं कोई भी इंटीजर इसके बराबर तो नहीं हो सकता, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है जो इससे छोटा हो, जो इससे छोटा हो, ग्रेटेस्ट जो इससे छोटा हो, तो वो कितना आएगा 5 ही आएगा। तो जब भी हम कोई नंबर दिया हुआ होता है और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, मान लो x कोई नंबर है और हमें निकालना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब हमें x का इंटीग्रल पार्ट ही निकालना है, जो x का इंटीग्रल पार्ट है वही हमें कैलकुलेट करना है, जो x का इंटीग्रल पार्ट है वही हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर कोई नंबर दिया हुआ हो और हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो जो उस गिवन नंबर के बराबर हो, लिख सकते हैं इसको, अगर कोई नंबर दिया हुआ हो एंड वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट ही निकालना होता है। मान लो मुझे लिखा हुआ -7.4, अब हमें निकालना है फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, अब इसके बराबर तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट जो इससे छोटा हो, जो इससे छोटा हो, ग्रेटेस्ट हो लेकिन इससे छोटा हो। अब इससे छोटे इंटीजर बहुत सारे हैं, इससे छोटा इंटीजर -8 भी होगा, -9 भी होगा, -10 भी होगा, -11 भी होगा, छोटे बहुत सारे हैं, इसके बराबर तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता। अब निकालना है ग्रेटेस्ट जो बराबर तो हो ही नहीं सकता, जो ग्रेटेस्ट है वो जो इससे छोटा हो, अब छोटा ये भी है, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट ये है ना। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रल पार्ट ही निकालना होता है। जब कहा जाए कि किसी गिवन नंबर के बराबर या उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, इसका मतलब उसका मुझे इंटीग्रल पार्ट ही निकालना होता है। और हम जानते हैं ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो क्या करें इसको भाई +1 और -1 कर दो, +1 को ले लो इसके साथ और -1 को ले लो इसके साथ, ये बन जाएगा -8 + 0.6, यानी जब भी वह नंबर दे रखा हो और मुझे उस नंबर के बराबर या उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब हमें उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट ही निकालना, मतलब मुझे क्या करना है, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालना, आता है निकालना मुझे इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। हम इसको मान लेंगे i + f, बीच में -साइन लगा देंगे। याद रखें अभी बात जो मैंने बोली है ना, जब भी किसी गिवन नंबर के बराबर या उससे छोटा मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, मतलब हमें उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट ही निकालना होता है। इसको मान लेंगे f', एक बार दोनों को जोड़ देंगे या एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ i की वैल्यू निकालनी है हमने जो सवाल किया था i + f वाले, उनमें n गिवन नहीं होता, और अगर हमें n गिवन है तो हम i को निकाल भी सकते हैं ना, हम जानते हैं i इवन आता है या ऑड आता है, हमें i की वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा i + f और प्लस का एवरेज, और जब मैं ऐड करूंगा जो टर्म बचेंगे वो डबल हो जाएंगे ना, और कौन सी टर्म बचेगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी इसमें, ये पूरी पावर जब इस पर आएगी तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म बचेगी। फर्स्ट टर्म बचने का मतलब वो टर्म बचेगी जिनमें टेल क्या आ रही होगी, इवन आ रही होगी, तो 6 ही 0 वाला बचेगा, √2 फिर 62 वाला बचेगा, 62 का मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बचेगा √2 वाला, फिर 64 वाला बचेगा √2 66 √2 मतलब ये कैलकुलेट करना आता ही मुझे, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये सारी वैल्यू निकाल लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हम जानते हैं कितना आएगा, इस 1 को उधर इंटरचेंज कर दूंगा। समझ आ गया ना, जब भी हमें किसी नंबर के बराबर या उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब हमें उस गिवन नंबर का इंटीग्रल पार्ट ही निकालना होता है। इसके बाद आ गया हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल जो है कल मैंने बताया था आपको, इस तरह का ना थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, मैनिपुलेट करके निकाल पाते हैं इसको, थोड़ा पेशेंस रखते हैं मतलब, और थोड़ा ये ध्यान रखते हैं अगर कहीं ऐसे लिखा हो, कहीं ऐसा लिखा हो सिग्मा r = 0 से लेकर n NCR into x raised to power r, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 + x होल पावर n, इसको लिख सकता हूं 1 + x होल पावर n। कहीं अगर ऐसे लिखा हो सिग्मा r = 0 से लेकर n, ये उन्होंने बताया होगा आपको शुरुआत में, x raised to power n - r a raised to power r, ऐसा लिखा हो, इसको लिख सकते हैं अपन x + a होल पावर n।
इसको लिख सकते हैं अपन x प्लस रूट पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो टेल है, टेल r है, तो r जिस पर पावर आती है बाद में आता है। अब यहाँ टेल r है, टेल जो है वो आप पावर आ रही है a पर, ये लास्ट में आएगा, और डिफरेंस जो होता है वो जो पहले आ रहा है वो x हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब और कोई वेरिएबल अगर आगे आता है तो उसको हमें रिमूव करना होता है, वेरिएबल अगर आगे आता है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो वो ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, सिग्मा r बराबर 0 टू n, NCR लिखा हुआ है, NCR लिखा हुआ है, फिर वो लिखा हुआ है 1 प्लस r इंटू ln 10 अपॉन 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r इंटू माइनस 1 टू द पावर r। ये ऐसा लिखा हुआ है, इंटू माइनस 1 टू द पावर r, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो जो 10 टू द पावर n लिखा हुआ था, उस 10 टू द पावर n का मैंने n आगे ले लिया ना, उस n को मैं आगे लेके आ गया, और इसको मुझे अरेंज करना है, अरेंज करके निकालना है अपना। तो अरेंज करने के लिए भाई ये जो r है ये सिग्मा को अप्लाई होगा ना, इस एनसीआर से दिक्कत नहीं है, -1 की पावर, इस पे पूरे नंबर पे पावर r है ना, ठीक है। जो अंदर वेरिएबल है इससे मुझे दिक्कत है ना। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये r नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती फिर। अगर ये r, ये ऐसा होल पावर r नहीं है मेरे हिसाब से ना, होल पावर r नहीं है, ये पावर नीचे है r, बस ये पावर r नीचे है, ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस r इंटू ln 10, r इंटू ln 10 अपॉन 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ये r नहीं होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये जो r है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि r सिग्मा r पर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने एज्यूम कर लिया है, इसको ऐसा अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ मैं। सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n, ये NCR लिखा हुआ है, NCR, इसको मैंने एक बार लिख लिया ऐसे 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r, और एक बार इस r को अलग कर दिया, r इंटू ln 10 अपॉन 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r, और आगे लिखा हुआ है -1 टू द पावर r, इसको अलग कर दिया। तो देखो एक बार जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो NCR तो रहेगा कोफिशिएंट के अंदर, कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल टर्म नहीं आएगी। इसको मैंने इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया ऐसे -1 टू द पावर r, और इसको मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऐसे लिख लिया इंटू -1 टू द पावर r, ऐसे लिख लिया। अब मैंने बताया अभी पावर r यहाँ भी है और पावर r इस पर भी है, इनको अलग अलग क्यों लिखें, इनको एक साथ लिख सकते हैं ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, NCR बाहर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने लिख लिया -1 अपॉन 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इस पावर को मैं ऊपर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, नीचे लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो ये तो मैनेजेबल है, ये तो हो गया NCR इंटू x रेज़ टू पावर r हो गया। ये सब निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये NCR इंटू x रेज़ टू पावर r, यानी 1 प्लस x होल पावर n बन जाएगा। ये तो बन जाएगा 1 प्लस x होल पावर r। मैंने लिखा था ना भैया, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n, NCR इंटू x रेज़ टू पावर r लिखा हो, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x होल पावर n। x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह ये लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है, वो लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं इस NCR को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो r है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये वाला r नहीं होता तो कोई बात नहीं, इस ln 10 को बाहर निकाल लेते और हमारा काम चल जाता है। अब देख रहे हैं इसको ऐसे लिखा हूं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, ये r को मैंने आगे लिखा, फिर NCR को लिखा, फिर ये ln 10 है, इस ln 10 को बाहर निकाल सकता हूं। ln 10 तो कांस्टेंट ही, इस ln 10 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये जो ln 10 है कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। ln 10 को मैंने बाहर निकाल लिया, सिग्मा r बराबर 0 टू n, सिग्मा r बराबर 0 टू n, और क्या बचा है r इंटू NCR बाहर लिखा हुआ था, इंटू -1 टू द पावर r अपॉन 1 प्लस n इंटू ln 10 होल पावर r, ये ऐसा आ गया। इसको मैंने ऐसा लिख लिया। अब देखो ये अगर ये वाला नहीं होता तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट लगा लेते, सेम ln 10 को बाहर निकाले और सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखें भैया r है, इस r को रिमूव करना आता है, n बाय r लिखना पड़ेगा, लेकिन n बाय r लिखूंगा तो r नीचे आएगा, लेकिन लग रहा है r 0 से स्टार्ट हो रहा है तो बेकार लगेगा। इसको 0 की जगह 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि r बराबर 0 पर 0 ही आ जाएगा। अब जैसे उसको n बाय r लिखेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, और वो जो n आएगा उसको n को भी मैंने बाहर निकाल दिया, इसको लिखेंगे ना n बाय r, r से r कट जाएगा, n बचेगा और वो आ जाएगा n -1 cr -1, वो आ जाएगा n -1 cr -1, ये ऐसा आ जाएगा। अब बेसिकली क्या है, यहाँ तो टेल r थी तो पावर r होनी चाहिए, अगर टेल r -1 आ गई तो यहाँ भी पावर क्या होनी चाहिए, r -1 होनी चाहिए। इसको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख लूंगा, ये तो हम निकाल लेंगे। इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस x, क्या लिखा हुआ है x की जगह -1 अपॉन 1 प्लस n टू ln 10 होल पावर n,
ये NC0 से स्टार्ट होगा, ये भी NC0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड होगा NCN पर, इसका एंड भी कहाँ होगा NCN पर ही हो जाएगा, इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, समझ में आ गया ना, ये 1 प्लस x होल पावर n। अब ये n इंटू ln10 बाहर चल रहा है, n इंटू ln10 बाहर चल रहा है हमारा, n इंटू ln10 ये बाहर चल रहा है, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये ब्रैकेट अप्लाई। अब इनका ये टेल है हमारे पास, टेल वो r माइनस 1 है, तो इसको मैं पूरे को कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ r। फिर अगर टेल r माइनस 1 है, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, r माइनस 1 होना चाहिए था, तो इसको ऐसे लिख लो आप, ये जो r लिखा हुआ है इसको एक पावर तो मैंने यहाँ पर लिया और एक मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक मैंने ऐसे लिख दिया इसको, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर r माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगी, पावर r ही आ जाएगी, वो माइनस ये दिस होल पावर r ही आ जाएगी। अब ये तो कांस्टेंट है, इसमें कहीं r नहीं, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो एक तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और ये n इंटू ln10 तो लिखा हुआ ही था, नीचे लिख दूंगा 1 प्लस n इंटू ln10, ऐसे लिख दूंगा, ये मैंने बाहर निकाला, ये मैंने बाहर निकाला, बस अब वो टेल जो है वो टेल लगी हुई तो ये x बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस x और प्लस कितना है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू ln10, ये ऐसा आ जाएगा, और होल पावर कितना आ जाएगा, अब यहाँ हेड हमारे पास n माइनस 1 है, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1। देखेंगे भाई ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, बेसिकली दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर सेम आ जाएगी, सिंपलीफाई करना है बस हमें, तो 0 आ जाएगा, 0 आके निकालना, ये कैलकुलेट करना है अपने, बाकी फिर नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करेंगे अपन, ये आगे सर तो गुस्सा भी हो रहे हैं सर, तो नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करेंगे। तो होमवर्क जो है वो हमें फिर वो दिक्कत आएगी होमवर्क डालने में ना, होमवर्क देना जरूरी है, 2 मिनट और लगेंगे, मैं होमवर्क देता हूँ आपको, सर बोल रहे दे दो आप, तो होमवर्क पीएनसी का लिखेंगे अपने, ताकि जो हमने सवाल किए उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो पीएनसी के अंदर लिखे ना, पीएनसी के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A2 करना है, एक तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A2, A7 करना है, A8 करना है, A9 करना है, A10, A11, A21, ये करके लाना है आपको, ताकि थोड़ा बहुत रूटीन में रहेगा वो आपके, इन सवालों को करके लाना है आपको, कर दो।